ये पहला टूर है जो मेरे अपने अम्मा अब्बा को बता के आई हूँ, नहीं तो 5 साल में मैंने आज तक अम्मा अब्बा को नहीं बताया मैं किसी टूर पे सोलो जा रही हूँ। और जो हम लाहौर में पीते हैं, पंजाब में पीते हैं, वो स्कैम है, वो बहुत बड़ा झूठ है। कश्मीरी टी इज़ दिस, यस दिस इज़ कश्मीरी टी। वो हमें पिंक टी होती है, हम उसको पिंक टी तो कह सकते हैं, हम उसको कश्मीरी टी नहीं कह सकते। कश्मीर इतना क्रूअल रहा है ना मेरे साथ, बहुत क्रूअल रहा है। हर दफ़ा कश्मीर में जब मैं आई हूँ बारिश 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 स्टक, आधा टूर करके मैं वापस जाती हूँ। यार ये वैली बहुत खूबसूरत है, क्या मैं करूँ। कश्मीर एक जन्नत नज़ीर वादी है। अब पता लगा है कि वाई इंडिया एंड पाकिस्तान, वाई दिस बोथ कंट्रीज आर फाइटिंग, हैव बीन फाइटिंग फॉर years, फॉर centuries, just for this piece of land. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ बरीर एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। जनाब हम लोग इस वक्त हैं लीपा वैली में अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको सबसे मज़े की पहले चीज़ सुनानी है। मेरी अम्मा एक टाइम था जब मेरी अम्मा मुझे कहती होती थी कि यार नहीं करना। मेरे अब्बा मुझे कहते थे नहीं करना ये, और मैं कहती थी क्यों नहीं करना, मैं करके दिखाऊँगी, मैं करके रहूँगी। और मैंने किया। मैं आपको ये शुरू में एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब आप अपने ख्वाबों पे यकीन रखते हैं, आप अपने आप पर यकीन रखते हैं कि भाई मैं तो ये काम कर लूँगा या कर लूँगी, और आप वो कर लेते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि देखो मैंने कर लिया, तो आप पे सब यकीन रखते हैं। माँ बाप इसलिए आप पे जबर करते हैं, आपको कहते हैं कि ना करो, क्योंकि वो परेशान रहते हैं कि यार ये पता नहीं गिर ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए। लेकिन जब उन्हें पता है, इस एतमाद है कि मेरी बेटी मेरा बेटा कर लेगा, तो उसके बाद माँ बाप को कोई मसला नहीं होता। माँ बाप भी आपको सपोर्ट करते हैं ना। अल्लाह, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मेरी अम्मा ने मुझे मैसेज किया है। और उफ़, ये मैं सुबह सुबह उठी और मुझे इतना खूबसूरत वॉइस नोट आया हुआ था, या अल्लाह। तो बस मैं आपको कहूँगी कि अपने ख्वाबों पे यकीन रखें, और कभी कभी थोड़ी सी बगावत और दगाबाजी कर देनी चाहिए, सिर्फ अगले को मनाने के लिए कि देखो आई कैन डू मिरेकल्स, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और ये पहला टूर है जो मेरे अपने अम्मा अब्बा को बता के आई हूँ, नहीं तो 5 साल में मैंने आज तक अम्मा अब्बा को नहीं बताया मैं किसी टूर पे सोलो जा रही हूँ। और इस बार मैंने अपने अम्मा अब्बा को बताया था। परेशान थे, वो बहुत परेशान थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, उन्हें पता है लड़की ने यही करना है। तो लड़की ने फिर ये किया, और अब वो मुझे दुआएं दे रहे हैं कि तुमने कर लिया, और वो खुश है। और मैं आपको बताती चलूँ कि सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये देखें इतनी ज़्यादा, ये मेरी विंडो का व्यू है सारा, और ये इतनी ज़्यादा आस वाले बादल आए हुए हैं। उस पहाड़ को ना, वो जो सामने मेरा पहाड़ है उसको शीशम वाली पहाड़ कहते हैं, और वो जो पहाड़ है ना दैट इज़ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बादल आए हुए थे। तो मैंने अज्यूम किया कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, क्योंकि ये अब इतना तो मुझे पहाड़ों में रह के एक्सपीरियंस हो गया है कि जब आप होते हो पहाड़ों में तो अब बादल आए होते हैं तो उसके ऊपर स्नोफॉल हो रही होती है। और अब उसके ऊपर इतना चमक 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 वाला इधर स्नो है ना, इस पहाड़ पे, इसको शीशम वाली पहाड़ कहते हैं। और ये बहुत कसम से ये शीशे की तरह ये चमकता है। अब मैं करूँगी नाश्ता, और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। वैसे तो बारिश हो रही है, लेकिन मैं अपना रेन कवर्स पहन के चली जाऊँगी, क्योंकि कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन अ चैलेंज फॉर मी। कश्मीर ने कभी मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया। व्हेनेवर आई केम टू कश्मीर में हमेशा बारिश हो रही होती थी, हमेशा मैं स्टक हो जाती थी। बट मैं अब कश्मीर को अपने आप को स्टक नहीं होने दूँगी। आई विल बी गोइंग टू अपर मेन लीपा वैली आज नाश्ता करके। चलें जी, नाश्ता करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। यार सुबह से बारिश हो रही है, आई कांट इवन एक्सप्लेन कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं उठी हुई हूँ 8 बजे की, मैंने काम शाम किया, अपनी वीडियोस एडिट की, और उसके बाद उस वक्त से कोशिश कर रही हूँ कि बारिश ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश करने से होता ही क्या है। थैंक यू सो मच। कह रहे हैं 2 बजे तक बारिश ख़त्म हो जाएगी, फिर जा सकते हैं। रेनकोट मैंने ले लिया है अपना, मेरे पास रेन सूट वगैरह सारा कुछ है, लेकिन ये स्टिल आपको जितने मर्जी रेन सूट वगैरह, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश है, आई कैन मूव इन दैट ना। अभी तो मैं नाश्ता करने लगी हूँ। दिस इज़ कश्मीरी चाय, और कश्मीरी चाय के बारे में आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। जो हम लाहौर में पीते हैं, पंजाब में पीते हैं, वो स्कैम है, वो बहुत बड़ा झूठ है।
कश्मीरी टी इज़ दिस, यस दिस इज़ कश्मीरी टी। वो हमें पिंक टी होती है, हम उसको पिंक टी तो कह सकते हैं, हम उसको कश्मीरी टी नहीं कह सकते क्योंकि कश्मीरी टी का टेस्ट ही फ़र्क है। दैट्स नॉट इवन 1% ऑफ कश्मीरी टी, दैट इज़ पिंक टी। और हाँ, उसको हम पिंक टी अगर कह दें तो ठीक है, वैसे वो पिंक टी कहते हैं टू बी ऑनेस्ट। कश्मीरी चाय तो हम कह रहे होते हैं। हमें पराठा है, साथ अंडा आया है और अचार आया है और अखरोट की चटनी आई है, विच इज़ मैंने इन्हें कहा था अखरोट की चटनी लाजमी देनी है। यार बारिश हो रही है। कश्मीर इतना क्रूअल रहा है ना मेरे साथ, बहुत क्रूअल रहा है। हर दफ़ा कश्मीर में जब मैं आई हूँ बारिश 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 स्टक, आधा टूर करके मैं वापस जाती हूँ, कभी पूरा नहीं हुआ। इस बार पूरा करके जाऊँगी हर सूरत। अजीब है, तमाशा है। चले हम नाश्ता करते हैं अपना। तो सामान भी मेरा इतना बिखरा हुआ है ना, छोटी छोटी चीज़ें थी जैसे ये SOS किट है, ये इमरजेंसी कैंप है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिखरी हुई हैं। ये देखें, ये जाए नमाज है इतना सही, दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। वो ये जगह जगह ना मिलता नहीं है कि साफ़ जगह कि मैं नमाज का ही पढ़नी हो, तो मैंने ये मंगवाया था। ये इतना फिट चीज़ है ना, मेरे हाथ जितना है। इट्स जायनमाज़ यार, नहीं तो आपको पता है जायनमाज़ कितने बड़े हैवी होते हैं, तो मैंने ये मंगवाया था। फिर ये टेज़र है, दिस आर हार्ड ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास अभी फ़िलहाल, लेकिन ये मेरी बिखरी हुई हैं। इसको सेट थोड़ा सा करके चले खाना खाते हैं। अच्छा, इस इनकी कश्मीरी चाय में ना नारियल होता है। डिफरेंट, टोटली डिफरेंट टेस्ट। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खाना खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। सही है। और तेज़ हो गई है बारिश भाई, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट इट इज़। नहीं जनाब, बारिश नहीं रुक रही। नाश्ता भी कर लिया, सब कुछ कर लिया और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि इतनी तेज़ हो गई है। ये देखें, इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है बारिश। कह रहे हैं 2 बजे तक बारिश है, और अगर मैं आपको बताऊं कि अभी 12:30 हुए हैं, मतलब 1.5 घंटा कहीं नहीं गया। फिर एक काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं और जैसी बारिश रुकेगी फिर हम चलते हैं। इसका यही हाल है जी। तो अभी 12 से 2:30 हो गए हैं, 2:30 मतलब कितने देर हो गई है हमें, तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं और मैं थक गई हूँ। मेरा सर इस वक्त दुख रहा है और मैं थक गई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तो बारिश हो रही है और ऊपर से रास्ते ऐसे हैं। अभी मसला यह है कि मैं नीचे हूँ और मैंने मेन लीपा जाना है जो ऊपर है, ठीक है, और ऊपर का रास्ता भी ऐसा है और बारिश भी लगातार हुई जा रही है। अभी थोड़ी सी थमी है, रुकी है बारिश, लेकिन ऑब्वियसली रास्ते तो उसके सारे गिले हुए हैं। मुझे कुछ अभी समझ नहीं आ रही। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अपना गियर पहनती हूँ। मेरा जो बाइकर गियर है वो वाटरप्रूफ ही है, और मैं जाती हूँ, जाके देखती हूँ सिचुएशन, क्योंकि अब मुझे निकलना भी है। बारिशें बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे निकल जाना चाहिए रादर देन कि मैं इधर अपना टाइम ज़ाया करूं, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है, बारिशें हो रही हैं और उफ खुदा यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं स्टक फील कर रही हूँ बिल्कुल ही। कश्मीर हमेशा ऐसी करता है यार मेरे साथ। 2 बार, तीसरी बार ये मेरे साथ हुआ है। बारिशें बारिशें बारिशें, किसी मौसम में भी आ जाओ। मैं जनवरी में आई थी तब भी यही हुआ था, अभी अप्रैल में आई हूँ तब भी यही हुआ है, अगस्त में भी सेम चीज़ थी। तो क्या इधर हर वक्त बारिश होती रहती है? आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ हैपनिंग।
मैंने अपना ये बाइकर सूट पहना है और बूट्स पहने हैं, ये देखें, और साथ में मैंने ये वाली जैकेट पहनी है, बाइकर जैकेट नहीं पहनी, ये वाली जैकेट पहनी है। और अब मैं निकल रही हूँ ऊपर की तरफ। टाइम काफ़ी हो गया है और मैं बस कह रही हूँ कि मैं पहुँचूँ ताकि मैं ऊपर जाके देखूँ क्या सीन है क्या नहीं है, और अगर रहना पड़ा तो ऊपर ही फिर हम रह लेंगे। सो लेट्स गो। तो ये मेरी धानों और इसको मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बारिश हुई है अभी, लेकिन इतना कोई नहीं गीला हुआ क्योंकि मैंने ये शेड के अंदर रखा हुआ था। ये शेड है, इसके नीचे मैंने इसको रखा हुआ था ताकि गीली ना हो। तो ये बेसिकली गीली नहीं हुई, और ये एक देसी तरीका रखने का, लेकिन ये ख़तरनाक भी है क्योंकि यहाँ पर एक बार ना मैं लॉन्ग टूर पे थी और पता है आपको कंटिन्यूस गो पर होते हो आप, 5-6 घंटे तो आप चलाते ही रहते हो, तो वो नीचे से हो के इधर से नीचे को लटक रहा था। फिर मुझे किसी ने बताया कि आपका कपड़ा ऐसे लटक रहा है। सो ये मेरी धन्नो है और अब बस हम लोग निकल रहे हैं ऊपर मेन लीपा की तरफ इंशाल्लाह आज। फाइनली इतने ज़्यादा स्ट्रेस के बाद और इतने ज़्यादा सोचने के बाद हम लोग जा रहे हैं मेन लीपा ऊपर की तरफ। तो इसको नो कोट भी कहते हैं, मेन लीपा है ये। और मैं अपना हेलमेट पहनूँगी और हम लोग चलेंगे नो कोट की तरफ, मेन लीपा मार्केट की तरफ। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सुबह अभी भी बारिश हुए जा रही है थी क्योंकि बस खड़ी हुई है, ठंडी हुई भी थी बहुत ज़्यादा। इसको चौक पे लगाया है, उसके बाद की है, फिर चली है ये जाके। ठंडी हुई है फिर बंद हो गई है। मुझे यकीन करें अभी जो याद आ रहा था ना, अभी ना मेरी बाइक फंस गई और मुझे जो याद आ रहा था ना वो बटगोई टॉप आ रहा था, लेकिन बाइक सही पिक नहीं पकड़ी। ऐसे होना तो नहीं चाहिए। कीचड़ है सारा, रास्ता बहुत ख़राब हो गया है, जाते हुए तो बैंड बज जानी है। अब जा रहे हैं, आपको याद होगा हम यहाँ पे आए थे पहले और फिर रास्ता भूल गए थे तो हम नीचे की तरफ गए थे। बाइक पिक नहीं पकड़ी यार, उस दिन ने सामान के साथ अच्छी पिक पकड़ी है और अब पिक ही नहीं पकड़ी जिस तरह से पकड़नी चाहिए। पता नहीं क्यों है ऐसा। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत मंजर है। अब होता है मुझे सुमर नाला याद आ रहा है। सुमर नाला आपको पता होगा गिलगित के रास्ते में आता है, भाशरू की साइड से जब आप जाते हो ना हुंजा तो सुमर नाला आता है। और मुझे एग्जैक्टली वो याद आ रहा है। इसको देख के अगर दिखाती हूँ, व्यू देखे, व्यू बस व्यू देखे। सुभान अल्लाह। हम अब ये देखें कि कितनी खूबसूरत वैली है। आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाए। सुभान अल्लाह। अब इसके व्यूज़ चेक करें यार, व्यू चेक करें ज़रा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह ये क्या है। ये देखें ज़रा, व्यूज़ चेक करें। उफ। ये ऊपर आते ही जिस तरह का व्यू खुला है ना सामने, क्या बात है इसकी। और रोड इतनी कारपेट बनी हुई है। सुभान अल्लाह। रोड स्लिपरी हैं, इस वजह से मेरा टायर स्लिप हो रहा है। मैं जैसे ही हल्की सी ब्रेक लगाती हूँ मेरा टायर स्लिप हो जाता है। आप इसकी खूबसूरती चेक करें लीपा वैली की। वाह क्या बात है। वाटर क्रॉसिंग आई, मुझे अगले वाला इशारा करने लगा इस तरफ से आओ, लेकिन वो अपनी तरह से ठीक कह रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कहाँ से जाना है, मुझे कहाँ से ज़्यादा सही लग रहा है, मैं फिर उधर से गई हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत वैली है ये। यहाँ से मैं ब्रेक ऑयल लगवाने लगी हूँ। ब्रेक मेरी बहुत चूँ 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 कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से चल रहे हैं। अच्छा, जो कल मुझे लेकर गए थे ना उधर दरबार पे, वही आज मुझे लेके आए हैं साथ के। मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने कहा आ जाएँ, तो वो दो लड़के हैं एक बाइक पे, वो मेरे साथ हैं। लोकल्स हैं दोनों इधर के। यार ये वैली बहुत खूबसूरत है, क्या मैं करूँ। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इस तरह की चीज़ में ना पता नहीं होता कि लीपा वैली इज़ सो ब्यूटीफुल ऑफिशियली। क्या बात है, क्या मतलब जन्नत का। ओ ये चेक कर रहे हैं यार, सुभान अल्लाह। ये चेक करें, ये चेक करें। क्या व्यू था, क्या व्यू था यार। ये बाज़ार तो नहीं है, पता नहीं रुकना कहाँ है, ये भी नहीं मालूम। बाज़ार कर लेते उनका, क्योंकि हमने जाना था मेन बाज़ार, तो ये शायद मेन बाज़ार ना हो। यार इतनी खूबसूरत वैली है। आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम इन शॉक। मैं अभी सिर्फ सोच रही हूँ कि मैंने क्या देखा है। इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरत वैली। यू हैव नो आइडिया कितनी खूबसूरत है ये। मेरे ख्याल से ही हैज़ क्रॉस्ड मी, और पता नहीं किधर गए, किधर। अच्छा उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, इसलिए वो कहते हैं वो नीचे ही खड़े हैं। तो मैं अभी वेट कर लेती हूँ फिर उनका। हमेशा ये सुना करते थे कि कश्मीर एक जन्नत नज़ीर वादी है। हाँ,
आज देख लिया है। और मुझे अब पता लगा है कि वाई इंडिया एंड पाकिस्तान, वाई दिस बोथ कंट्रीज़ आर फाइटिंग, हैव बीन फाइटिंग फॉर ईयर्स, फॉर सेंचुरीज, जस्ट फॉर दिस पीस ऑफ लैंड। इस वादी के लिए क्यों इतना लड़ा जा रहा है, वो यहाँ आके पता लगता है। जितनी इसकी खूबसूरती है और जितनी इसकी बातें हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने इतना पाकिस्तान देख लिया, इतना मतलब तकरीबन सारा नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान है ना, बट फिर भी मैं इतनी हैरान हो रही हूँ, फिर भी मैं इसकी खूबसूरती की मिसालें दे रही हूँ। इसका मतलब देयर इज़ समथिंग इन इट। इतनी जल्दी, अच्छा पहले मैं जब हमारी हाईवे पे भी आती थी ना, मैं कही थी ओहो कितनी खूबसूरत है, लेकिन अब ये होता है कि अब मुझे कुछ उस तरह से अच्छा लग नहीं रहा हो, तो मैं कहती हूँ हाँ ये मैंने देखा है, वो मैंने देखा है। बट ये वाकई इतनी खूबसूरत है। अब ये देखिए, ये आसमान में जो मिस्ट है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओह या अल्लाह, मेरे सामने क्या है? दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, लुक एट दिस। अच्छा मैं रुक के जा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियोस बनाती जा रही हूँ, तो ये भी डिस्टर्ब होते होंगे कि यार ये क्या है, हर 2 मिनट बाद रुक जाती है। लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी खूबसूरती है, हर 2 मिनट बाद एक ऐसा व्यू आता है कि बंदा कहता है यार ये एक नई चीज़ है। देखिए कश्मीर और पाकिस्तान। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देखिए ज़रा, सुभान अल्लाह। अल्लाह, बहुत खूबसूरती है, उफ़, सुभान अल्लाह। बारिश हुई है, सारी रोड स्लिपरी हुई हुई हैं बहुत ज़्यादा, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। मैंने इसलिए ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मैंने कहा बारिश हो जाएगी तो ग्लव्स गीले हो जाएंगे और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसलिए मैंने ग्लव्स ही नहीं पहने। लेकिन मेरे हाथ इस वक्त इतने ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। अभी तो हम रास्ते में हैं। ये मार्केट है, मेन मार्केट है इसकी, ये सारी मेन मार्केट है। ये मेन बाज़ार लीपा, ये मेन बाज़ार लीपा, ये लीपा का मेन बाज़ार है। और नज़ारे चक्कर, ये सारा लीपा का मेन बाज़ार है। और अभी इसके बाद हम लोग लकोट गली, हम लोग इसके बाद जा रहे हैं। लेकिन ये है लीपा का बाज़ार जो मैंने आपको दिखाया सारा, ये सारी मार्केट है। ये मेन लीपा है सारा, जहाँ मैं पहले थी वो नीचे है, वहाँ से लीपा शुरू होता है। लेकिन जो मेन लीपा है वो ये वाला बाज़ार है। जो अभी सारे मैंने आपको नज़ारे दिखाए हैं, ये है सारा लीपा, ये है सारा कश्मीर। और लिटरली मुझे अब पता लगा है कि इतनी खूबसूरती देख के मुझे पता लगा है कि why these two countries actually fight for this land, this beautiful land, this Kashmir, and they have been fighting for centuries. Why is it so? Because of this beauty, because of these people, because of everything around it. बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत है लीपा वैली। आप अभी इधर से आगे निकलेंगे और आपको मैं मिलूँगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।